हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में विशेष ध्यान दे रहे होंगे। बच्चों, आज के लेक्चर में हम आप सबका स्वागत करते हैं। ये लेक्चर में आज हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में बताया था। आज हम लॉगरिथमिक फंक्शन के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे और उसका कुछ यूजेज हम लोग देखेंगे। प्रीवियस ईयर्स के सवाल में लॉगरिथमिक फंक्शन का पे बेस्ड किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है उसमें डोमेन और रेंज में होता है, उसमें लॉगरिथम का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। तो उसको आज हम लोग देखते हैं। मुझे यहाँ पे जो नियम है, इसका जो प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट में लॉग ई बेस है, एक्स वाई दो नंबर, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इसको प्लस में तोड़ देते हैं। लॉग ई एक्स प्लस लॉग ई वाई अगर बटा में दिया हुआ है तो फिर हम माइनस में ले आते हैं। लॉग ई एक्स माइनस लॉग ई वाई, दो नंबर अगर बटा में है तो फिर हम इसको डिफरेंस में इस तरह से लिखेंगे। लॉग ई बेस है, एक्स टू पावर एन है, तो ये पावर यहाँ आ जाता है, एन लॉग ई एक्स हो गया।
a log a to the power x। अगर ये सिचुएशन है, यहाँ बेस और फिर ये पूरा को अगर हम एक्सपोनेंट लेते हैं तो इसका बेस a है, तो x का बेस और पूरा log x का बेस ये दोनों अगर सेम है तो ये कैंसिल हो जाता है, इसका वैल्यू हो जाता है x। a log m टू पावर b है, तो हम इसको लिख सकते हैं b log m टू पावर a, यानी इसको हम एक्सचेंज इसको आपस में जो है चेंज कर सकते हैं। b को यहाँ लिख सकते हैं, a को यहाँ लिख सकते हैं। log m टू पावर n a, अगर बेस है, बेस के पावर अगर दिया हुआ है तो हम इसको बटा में लिखते हैं 1/n log m a। तो ये आपका प्रॉपर्टीज हो गया। इसके बाद जो है इनइक्वलिटी का कुछ प्रॉपर्टीज होता है। इनइक्वलिटी फर्स्ट में हो गया log a टू द पावर x ग्रेटर देन log a टू द पावर y। बच्चों अगर यहाँ पे ग्रेटर देन है तो ये यहाँ पे इसका दो सिचुएशन बनता है। फर्स्ट, अगर a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये x ग्रेटर देन y हो जाएगा, और अगर a का वैल्यू लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 है तो x लेस देन y हो जाएगा। यहाँ पे इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है। अगर ये बेस जो है वो 1 से बड़ा है तो x ग्रेटर देन y, जो यहाँ पे है ग्रेटर देन y यहाँ पे ग्रेटर देन हो जाएगा। अगर यहाँ पे लेस देन होगा तो यहाँ पर भी लेस देन हो जाएगा। बट अगर a का वैल्यू 0 1 के बीच में है, यानी इसका बेस जो है अगर 0 1 के बीच में है तो फिर ये इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है, x लेस देन y हो जाता है। जैसे अगर आपका दिया हुआ है log 10 टू द पावर x ग्रेटर देन log 10 टू द पावर y, तो यहाँ पे जो 10 है इसका बेस जो है ये 1 से बड़ा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे x ग्रेटर देन y। बट अगर मान लो बच्चों ये 3/4 है और फिर ये x है ग्रेटर देन log 3/4 y, तो यहाँ पे जो बेस है 3/4 ये 0 1 के बीच में है, तो इस स्थिति में क्या होगा, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, यानी x लेस देन y हो जाएगा। तो इस पे ध्यान देना है। ये कंडीशन है, a अगर ग्रेटर देन 1 है तो x ग्रेटर देन y हो जाएगा, यानी बेस अगर 1 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, इनइक्वलिटी सेम रहेगा, इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगा। बट अगर a का वैल्यू 0 1 के बीच में है तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन का यहाँ हो जाएगा लेस देन। सेकेंड है, अगर यहाँ पे लेस देन है तो यहाँ लेस देन हो जाएगा, यहाँ ग्रेटर देन हो जाएगा। log a टू द पावर x ग्रेटर देन b, मान लो इस तरह का क्वेश्चन है, इक्वेशन इन इक्वेशंस, तो इसमें भी अगर a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो आपको x जो होगा a टू द पावर b हो जाएगा, इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगा, a टू द पावर b, क्योंकि हम जानते हैं log a टू द पावर b बराबर अगर c है तो इसको हम log जब हटाएंगे तो लिखेंगे a टू द पावर c इक्वल टू b, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो जाएगा, ये लॉगरिथमिक फॉर्म में हो गया। तो यहाँ जो बेस है, बेस के पावर ये यहाँ आ जाता है,
ये बेस ही रहेगा और c पावर में आ जाएगा और इक्वल में b हो जाएगा। तो a टू द पावर c इक्वल टू b। तो उसी तरह से यहाँ पे होगा, इनइक्वलिटी तो वही रहेगा, इनइक्वलिटी वही रहेगा, यहाँ पे ग्रेटर है तो ग्रेटर ही रहेगा। कब? जब a ग्रेटर देन 1 होगा और x यानी a के पावर b हो जाएगा, ये पावर में आ जाएगा, x यहाँ चल जाएगा, x ग्रेटर देन a टू द पावर b हो गया। और अगर ये इस तरह से है, a का वैल्यू है 0 और 1 के बीच में अगर होता है तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, लेस देन a टू द पावर b हो जाएगा। तो ये दो इम्पॉर्टेंट लॉग का इनइक्वलिटी है और इसका उपयोग बहुत होगा, बहुत इसकी आवश्यकता होगी, इसलिए इसको, इस कंडीशन को याद रखना है। जैसे मान लेते हैं, अगर आपको सवाल दिया हुआ है log 2 टू द पावर x माइनस 1 ग्रेटर देन log 2 टू द पावर 2x प्लस 1, इस तरह का दिया है, इसको सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 ये बेस जो है ग्रेटर देन क्या है, 1 है ना, 2 ग्रेटर देन 1 है, तो इनइक्वलिटी यहाँ पे क्या करेंगे, चेंज नहीं करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 2 माइनस 1 ग्रेटर देन, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 1। इसके बाद ये सॉरी x माइनस 1, x को इधर ले आएंगे, हो जाएगा x, और लेस देन इसको इधर ले आएंगे -2, और x लेस देन -2 हो गया। चलो लॉग बच्चों, लॉग में कुछ कंडीशन भी होता है, इस कंडीशन को भी याद रखना। लॉग a टू द पावर x है तो यहाँ पे a पॉजिटिव होता है, x पॉजिटिव होता है और a नॉट इक्वल टू 1 होता है। ये कंडीशन जब तक सेटिस्फाई नहीं होगा तो ये लॉग डिफाइन नहीं होगा। तो लॉग को डिफाइन होने के लिए, यानी लॉग को एक फंक्शन होने के लिए a पॉजिटिव होना चाहिए, x पॉजिटिव होना चाहिए और a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब यहाँ x लेस देन -2 आ गया, x लेस देन -2, x का वैल्यू -2, यानी यहाँ पे अगर हम -2 रखेंगे, -2 से छोटा, x का वैल्यू कितना आ गया, -2 से छोटा। तो ये देखते हैं इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। x का वैल्यू अगर -2 से छोटा रखेंगे, मान लेते हैं इसका वैल्यू हम रख दिए -3, तो यहाँ पे -3 -1 क्या हो जाएगा, -3 -1 ये हो जाएगा -4। तो लॉग जो है नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइन नहीं होता है। तो ये डिफाइन तभी होगा जब x -1 ग्रेटर देन 0 होगा, यानी x ग्रेटर देन 1, x का वैल्यू कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 1। फिर इसको डिफाइन होने के लिए 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर रखेंगे तो x ग्रेटर देन -1/2, तो यहाँ पे x ग्रेटर देन 1 नंबर लाइन पे अगर देखते हैं तो यहाँ आ गया -1/2 और यहाँ आ गया 1, तो -1/2 से बड़ा और यहाँ 1 से बड़ा, यानी इसका जो डिफिनेशन ये डिफाइन होगा, तभी डिफाइन होगा, ये दोनों समान रूप से डिफाइन कब होगा, यानी कॉमनली ये भी डिफाइन होना चाहिए, ये भी डिफाइन होना चाहिए। ये कब होगा, जब x का वैल्यू 1 और इन्फिनिटी के बीच होना चाहिए, यानी 1 ग्रेटर देन 1 होना चाहिए।
तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू x ग्रेटर देन 1 रखेंगे तो x ग्रेटर देन अगर 1 रखेंगे यहाँ पर तो ये डिफाइन हो जाएगा, ये भी डिफाइन हो जाएगा। यहाँ पे करा x लेस देन -2, तो x लेस देन -2 के लिए ये डिफाइन नहीं होगा, यानी ये इन इक्वेशन का जो है ना कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। बच्चों कुछ सवाल को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ये सवाल है 2024 का ये सवाल है। Correct the domain of the function f(x) log 5 18x minus x square minus 77 is alpha beta and log x minus 1 ये बेस है, इसका पावर में 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस 4 इज, और इसका डोमेन दिया हुआ है ये डेल्टा गामा, देन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर का वैल्यू बताना है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा। बच्चों यहाँ पे दोनों फंक्शन जो है लॉग का फंक्शन है, तो इसमें कंडीशन लगाना पड़ेगा। जैसे लॉग 5 ये बेस हो गया 5, फिर 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 है। तो हम सब जानते हैं कि अगर हम log x डिफाइन करेंगे तो a पॉजिटिव होना चाहिए और x भी पॉजिटिव होना चाहिए और a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये तीन कंडीशन इसमें है, a पॉजिटिव, x पॉजिटिव और a नॉट इक्वल टू 1। तो इसमें जो है तीनों कंडीशन लगाना है, तीनों कंडीशन यहाँ पे देखना। तो इस फंक्शन के लिए आपको ये तो पॉजिटिव है, 5 पॉजिटिव है, फिर ये पॉजिटिव होना पड़ेगा 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव होना पड़ेगा। और ये तो पहले से बेस जो है पॉजिटिव है और ये 1 के बराबर भी नहीं है, तो ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये जो है इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो ये पॉजिटिव हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 77 ग्रेटर देन 0।
बच्चों एक्स स्क्वायर का ये साइन नेगेटिव है, इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे। तो पॉजिटिव बनाएंगे तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, और फिर इसका इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। जब माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इनइक्वलिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 77 लेस देन 0 हो गया। अब यहाँ पर इसको हम फैक्टराइज करेंगे, ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 11 इंटू 7 हो जाएगा, 11 इंटू 7। इसका रूल क्या है, अगर यहाँ पे प्लस है तो इसका इस तरह से फैक्टर करना है, दो फैक्टर में इसको चेंज करना है कि जोड़ने पे -18 आना चाहिए। तो यहाँ 11 और 7 ये दोनों को ऐड करेंगे अगर हम, तो 18 आ जाएगा। अब -18 लाने के लिए हम माइनस माइनस दोनों में कर देंगे, तो हो जाएगा 11x माइनस 7x प्लस 77 लेस देन 0। फिर x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 11, यहाँ 7 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 11 लेस देन 0 आ गया। x माइनस 11 और x माइनस 7 लेस देन 0। अब इसको नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो x का वैल्यू 7 आएगा और 11 आएगा। यहाँ 7 हो गया, यहाँ 11 हो गया। अब आप जानते हैं कि ये 3 पार्ट में बट गया, तो ये पार्ट आपका प्लस, ये माइनस और ये प्लस। जब x यहाँ पे प्लस होता है तो हम लोग प्लस से शुरू करते हैं, x जब माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस से शुरू करते हैं, तो प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ पे साइन क्या है, लेस देना है, साइन लेस देना है, इसका मतलब है कि नेगेटिव होना चाहिए। तो नेगेटिव कहाँ से कहाँ तक होगा, 7 से 11 तक, ये 7 से 11 तक ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, यानी ये वाला पार्ट आएगा इसमें 7 से 11 तक। अब यहाँ पे बच्चों देखना है कि अगर हम x का वैल्यू 11 रखते हैं इसमें, अब इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर हम 11 इसमें रखते हैं तो क्या रहता है, 0, ये कितना बन जाएगा, 0। उसके बाद 7 रखेंगे, 7 भी रखेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 0। यानी x और यानी 7 और 11 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, इसमें 7 और 11 इंक्लूड नहीं होगा, ये 7 से 11 तक, यानी हो गया x बिलोंग्स टू आपका 7 to 11। अब यहाँ पे देखिए इसका डोमेन दिया अल्फा बीटा, क्या दिया हुआ, अल्फा और बीटा, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन का डोमेन आपको दिया अल्फा बीटा, डोमेन आ रहा है इतना। इसका मतलब क्या हो गया कि अल्फा हो गया आपका 7 और बीटा हो गया आपका 11। ये 7 और 11 आपका क्या हो गया, अल्फा बीटा का वैल्यू आ गया। अब इसका तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं ये, अब यहाँ भी लॉग फंक्शन है, तो लॉग फंक्शन है तो यहाँ भी हम वही सब कंडीशन लगाएंगे। तो आइए देखते हैं, ये बेस हो गया a और ये पावर हो गया, तो ये दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। तो आपका ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। बच्चों ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, यानी यहाँ से आपको मिल गया x ग्रेटर देन 1। अब बेस के साथ दो कंडीशन होता है, बेस के साथ दो कंडीशन होता है, log a x है तो a ग्रेटर देन भी होना चाहिए एंड नॉट इक्वल टू 1 भी होना चाहिए, इसके साथ दो कंडीशन होता है। तो x माइनस 1 के साथ दो कंडीशन लगेगा,
तो एक्स ग्रेटर देन का लगेगा और दूसरा लगेगा एक्स माइनस वन नॉट इक्वल टू वन, यानी एक्स नॉट इक्वल टू टू। तो एक्स ग्रेटर देन वन और एक्स नॉट इक्वल टू टू, तो दो कंडीशन इसमें लगा बच्चों। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको फैक्टराइज करते हैं पहले। यहाँ हो जाएगा टू टू जब फोर, ये हो जाएगा टू टू जब फोर, तो इसको लिखेंगे टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस टू, और इसको फैक्टराइज करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस एक्स माइनस फोर ग्रेटर देन जीरो। अब इसमें टू एक्स कॉमन लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस टू माइनस वन कॉमन होगा एक्स प्लस टू, यहाँ हो जाएगा बच्चों एक्स माइनस फोर प्लस एक्स माइनस फोर ग्रेटर देन जीरो। ये आपका आ गया एक्स प्लस टू, और यहाँ आ जाएगा टू एक्स माइनस वन, यहाँ आ जाएगा एक्स माइनस फोर और एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो। अब ये आपका आ गया। अब इस इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग बेबी कर्व मेथड को प्रयोग करेंगे। इसमें एक्स का वैल्यू जो आएगा, एक्स का कौन कौन सा वैल्यू आएगा, इसको जीरो के बराबर करेंगे। बेबी कर्व मेथड उपयोग करने के लिए हम लोग जितना भी इसमें एक्सप्रेशन है, ये सबको हम लोग पहले जीरो के बराबर कर देते हैं, उसके बाद एक्स का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो एक्स प्लस टू करेंगे तो आपको एक्स बराबर माइनस टू मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा एक्स बराबर वन बाई टू, यहाँ से आपको मिलेगा एक्स बराबर फोर, यहाँ से आपको मिलेगा एक्स बराबर माइनस वन। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। फोर सबसे इधर में होगा लास्ट में, फिर ये पॉजिटिव है वन बाई टू, इधर हो गया माइनस वन और यहाँ हो गया माइनस टू। अब क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं पॉजिटिव है बच्चों, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस को प्लस लेना है। तो प्लस का इंटरवल हो गया फोर से बड़ा, ये आपका हो गया फोर से बड़ा। अब देखना है कि फोर इसमें इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, फोर इसमें इंक्लूड होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ डिनोमिनेटर में है फोर, अगर हम फोर लिखते हैं तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए फोर इसमें इंक्लूड नहीं होगा। इसके बाद वन बाई टू, अच्छा फिर प्लस यहाँ से है माइनस वन से वन बाई टू, ये एक इंटरवल आपको मिलेगा माइनस वन से वन बाई टू, और जो तीसरा इंटरवल मिलेगा ये आपको मिलेगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू। अब माइनस टू इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, माइनस टू इसमें इंक्लूड हो जाएगा, माइनस टू को इंक्लूड करना है। माइनस वन इंक्लूड नहीं होगा, माइनस टू इंक्लूड नहीं होगा, फिर यहाँ वन बाई टू इंक्लूड हो जाएगा सॉरी। तो बच्चों ये जो है इस पे अब आपका इंटरवल क्या हो गया, यहाँ पे x बिलोंग्स टू हो गया x सॉरी माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू, माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू ये इंक्लूड हो जाएगा। फिर इसका यूनियन लेंगे माइनस वन से यहाँ तक, तो माइनस वन इंक्लूड होगा, वन बाई टू इंक्लूड नहीं होगा। फिर यहाँ यूनियन लेंगे फोर से इन्फिनिटी तक, फोर इसमें इंक्लूड हो जाएगा अब जो है
ये फंक्शन का डोमेन इतना आ गया, इस फंक्शन का डोमेन इतना आ गया। अब इसमें कह रहा बच्चों, इसका जो डोमेन है वो गामा और डेल्टा है, ये है गामा और डेल्टा। तो फिर यहां करा x ग्रेटर देन 1, x का जो मान है वो 1 से बड़ा है, तो 1 आपको मान लेते हैं यहां पे आएगा, तो ये 1 से बड़ा है, यानी 1 से बड़ा 1 से इन्फिनिटी तक ये जाएगा, और 1 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, 1 इंक्लूड नहीं होगा। उसके बाद 2 को इसमें नहीं लेना, ये 1 हो गया, यहाँ पे मान लेते हैं 2 है, तो 2 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो आपका जो डोमेन हो गया टू एक्स स्क्वायर इतना, ये ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन, यहाँ ग्रेटर देन, तो 4 से इधर लेंगे, ग्रेटर देन, माइनस इन्फिनिटी से -2, -1 से 1/2, प्लस माइनस, तो 1 से 4, 1 से 4 में ये तो नेगेटिव आ रहा है, तो इसको तो लेना नहीं है, ये हो जाएगा 4 से इन्फिनिटी, 4 से इन्फिनिटी, 4 से इन्फिनिटी, और इधर में -1 से 1/2, जबकि इसका जो है, इसका बच्चों जो डोमेन यहाँ जो है x-1, ये करा 1 से बड़ा होना चाहिए, ये 1 से बड़ा होना चाहिए, तो 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा वैल्यू इधर हो गया। अब इसमें भी 1 इसमें तो इंक्लूड नहीं हुआ, यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। ये जो है 4 से इधर पॉजिटिव है, हमको लेना है यहाँ पे पॉजिटिव, तो हम ये सब वैल्यू नहीं लेंगे, इसका जो फाइनली होगा वो 4 से इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका जो फाइनली डोमेन हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 4 से इन्फिनिटी, ये 4 से इन्फिनिटी हो गया। तो यहाँ पे आपका जो गामा का वैल्यू हो गया वो हो गया 4। समझ में आ गया? यहाँ पे जो है ये कह रहा है कि 1 से बड़ा होना चाहिए, तो जो कॉमन आएगा 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा जो भी वैल्यू आएगा 1 से बड़ा इधर आएगा, 1 से इन्फिनिटी। फिर यहाँ पे कह रहा है कि हमको पॉजिटिव वैल्यू इसमें लेना है, और इसमें 4 से बड़ा, ठीक है, तो इसमें जो कॉमन पार्ट आएगा वो कहाँ से हो जाएगा, 4 से इन्फिनिटी। तो 4 से इन्फिनिटी हुआ तो गामा का वैल्यू हो गया 4। तो अल्फा वैल्यू, बीटा वैल्यू, गामा का वैल्यू, फिर अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर हो गया 49 प्लस 121 प्लस 16, 9 1 10, 6 16 हो गया, 4 2 6, 1 7 1 8, फिर 186 बच्चों इसका आंसर आ जाएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू 186 आ गया।
यहाँ पे ये सवाल है, इसमें कह रहे थे डोमेन, इस फंक्शन का डोमेन आपको दिया हुआ माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा इन्फिनिटी देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा क्यू का वैल्यू फाइंड करना है। बच्चों बहुत सारे फंक्शंस, जो कुछ फंक्शंस है बॉस, जो स्टैंडर्ड फंक्शन है उसका कुछ कंडीशन होता है, उस कंडीशन को हमेशा याद रखना है। तो लॉग का कंडीशन ये होता है, अब जो अगर इवन पावर होता है, इवन रूट होता है, जैसे आपको रूट एक्स हो गया, यहाँ अगर 4 देंगे एक्स हो गया, यहाँ 2 है, तो इस स्थिति में इसका कंडीशन होता है कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ भी हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर इवन रूट है तो उसमें रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है, कोई भी एक्सप्रेशन हो, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे अगर मान लेते हैं कि आपको दे दिया ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इस तरह से दे दिया, और फिर इसका डोमेन फाइंड करना है, तो इसके अंदर जो एक्सप्रेशन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम ये कंडीशन लगा करके इसको सॉल्व करेंगे। और लॉग का तो आप जानते हैं, तो यहाँ पे रूट है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखना है, ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, है ना। जैसे अगर कहीं पे दिया हुआ 1/x-1, तो x-1 कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि लॉग में क्या होता है, अंडर रूट यानी इवन डिग्री का अगर रूट है तो उसमें क्या होता है, और अगर कोई फंक्शन बटा में दिया हुआ है तो उसका कंडीशन क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो यही सब कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे और हम लोग डोमेन को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं ये वाला, इसको हम लोग क्या करते हैं। इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि अगर दो फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, तो आप दोनों का डोमेन निकालेंगे और फिर उसका इंटरसेक्शन लेंगे। तो जब इंटरसेक्शन लेंगे तो बच्चों इसका डोमेन निकल जाएगा, एफ एक्स का डोमेन निकल जाएगा। तो आपको चाहे जितना भी फंक्शन प्लस माइनस करके दिया हुआ है, आप क्या कीजिए, सबका डोमेन निकाल लीजिए और फिर उसका इंटरसेक्शन ले लीजिए, तो फाइनली आपका जो फंक्शन है उसका डोमेन निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका डोमेन निकालते हैं, अंडर रूट एक्स। तो इसका कंडीशन क्या हो जाएगा, इसका कंडीशन हो जाएगा x² - 25 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x² - 25 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा x² ग्रेटर देन इक्वल टू 25। अब x² ग्रेटर देन इक्वल टू 25 है, तो ये ग्रेटर देन है, तो इसका हो जाएगा x ग्रेटर देन 5 और x लेस देन -5। ये आपको पता होगा, x² अगर x ग्रेटर देन 5 है ना, फिर अगर हम इसको दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो वो भी x ग्रेटर देन इक्वल टू 25 ही आएगा। और अगर इसको स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो इसका इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, या x स्क्वायर करेंगे इसका भी स्क्वायर करेंगे तो इसका इनइक्वलिटी इसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो फिर x² ग्रेटर देन इक्वल टू 25 आ जाएगा। तो बच्चों इसका जो x² - 25 इसका निकल गया। अब इसको देखते हैं 4 - x², तो 4 - x², तो ये डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, यानी x² नॉट इक्वल टू 4, यानी x नॉट इक्वल टू ±2। तो x का वैल्यू कभी भी 2 या -2 नहीं होगा। अब हम इसको देखते हैं लॉग को। तो यहाँ पर तो ये जो बेस है ये पॉजिटिव है और 1 भी नहीं है, तो सिर्फ इसको क्या करना है, ग्रेटर देन 0 करना है। तो x² + 2x - 5 ग्रेटर देन 0,
इसमें इक्वलिटी नहीं होता है, इसका ये कंडीशन है ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अब इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, एक्स स्क्वायर 5 सॉरी 15 है, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3x माइनस 15 ग्रेटर देन 0। तो x प्लस 5 माइनस 3x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। तो अगर x प्लस 5 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, x प्लस 5 x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ आ जाएगा आपका -5, यहाँ आ जाएगा 3, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। हमको पॉजिटिव लेना है, तो पॉजिटिव लेना है तो 3 से बड़ा हो जाएगा, 3 से बड़ा 3 इसमें इंक्लूड हो जाएगा। फिर यहाँ पॉजिटिव है, ये -5 से छोटा, -5 यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा, ये हो जाएगा इस तरह से सॉरी ये इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ये 0 बन जाएगा। अगर हम 3 यहाँ इसमें रखेंगे तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, 3 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, -5 भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा। अब ये दोनों का हम इंटरसेक्शन लेंगे, तो यहाँ x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। अब बड़ा सा आप लाइन खींच दीजिए इस तरह से, -5 3 -5 3, और यहाँ पे 5 -5 5 आपका इधर हो जाएगा, 3 5। इसके बाद 2 -2 नहीं होगा, ये -2 मान लेते हैं, यहाँ पे 2 है। अब क्या करें, 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा हो गया ये। फिर करें -5 से छोटा, तो -5 से छोटा हो गया ये। फिर यहाँ करा 5 से बड़ा, 5 से बड़ा, तो ये हो जाएगा, और इसमें 5 इंक्लूड हो जाएगा, इसमें 3 इंक्लूड नहीं होगा, 3 इंक्लूड नहीं होगा, नहीं इंक्लूड होता है तो हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, इंक्लूड होता है तो इस तरह से लिखते हैं। फिर कह रहा है x लेस देन इक्वल टू -5, तो x लेस देन इक्वल टू -5 इधर हो गया, तो यहाँ पे ये इंक्लूड नहीं होगा, -5 इंक्लूड नहीं होगा। अब इसमें 2 और -2 ये भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो बच्चों जो कॉमन आ गया आपका, ये 5 से इन्फिनिटी आ गया, 5 से इन्फिनिटी। और -इन्फिनिटी से -5, एक इंटरवल होगा आपका -इन्फिनिटी से -5, यानी x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -5। ये हो गया यूनियन में लेंगे 5 टू इन्फिनिटी, 5 टू इन्फिनिटी। इसमें 5 को इंक्लूड करना है, यहाँ 5 इंक्लूड होगा, तो क्लोज्ड ब्रैकेट लगा देंगे। अब यहाँ से अल्फा का वैल्यू आपका -5 आ गया, अल्फा इक्वल टू -5 और बीटा इक्वल टू 5, बीटा इक्वल टू 5। वैल्यू आपको निकालना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब, यानी हो गया -5 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब, 25 प्लस 125 इक्वल टू 150। ये आपका आंसर है। तो बच्चों डोमेन निकालने में ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कंडीशन को बहुत ही बारीकी से ध्यान देकर उसको करना है। अगर इस कंडीशन को भूल गए तो ये समझ लीजिए कि आपका सभी मेहनत बेकार हो गया।
बच्चों आज का लेक्चर में हम लोगों ने बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये डोमेन का और भी लॉग से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये अक्सर आपको क्वेश्चन में जे एडवांस के क्वेश्चन में अक्सर आपको ये लॉग दिखाई देगा। तो लॉग का जो कंडीशन है उसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, चाहे उसका इक्वेशन सॉल्व करना है, चाहे उसका डोमेन निकालना है तो वो इक्वेशन सॉल्व करना है। तो उस स्थिति में आपको उसके कंडीशन को दिमाग में रखना है। कंडीशन के साथ साथ जब हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है उसको फिर हम उसके अगर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना तो उसका जो रिजल्ट आता है उसके साथ फिर उसके डोमेन को देखा जाता है और डोमेन के अनुसार ही हम अपना आंसर प्रदर्शित करते हैं, अपना आंसर देते हैं। बच्चों आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमको मोटिवेट कीजिए और कुछ फ़ायदा उठाइए इससे। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।